Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए 2026 ईयर क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप 2026 को ले जाने वाले हैं। एंड मंथली आपकी रीडिंग चेक करेंगे, मंथ वाइज क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग क्रिस्टल निकालेंगे, 2026 का लकी क्रिस्टल क्या रहेगा। तो शुरुआत जेमिनाइज आप यहाँ पर करने वाले हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ सकती है। कुछ लोग ना आप पर ही नज़र रखे हुए हैं जेमिनाइज, मतलब आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, इस टाइप की मेंटालिटी वो बना के बैठे हुए हैं। पहले यहाँ पे 5 कार्ड्स ओपन करेंगे, देन नेक्स्ट 5 एनर्जीज निकालेंगे। किंग ऑफ कप्स, कोई प्रपोजल आते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनली 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो हो सकता है कि विद अ ईयर आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं। बॉटम से 8 ऑफ सॉर्ड है, शो ही कर रहे हैं कि जो आप ट्रैप फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज जेमिनाइज इस ईयर में रिलीज़ होंगी। रियलिटी को देखकर आप कोई स्टेप ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बॉटम से 8 ऑफ सॉर्ड है, तो अभी तक जो चीज़ें अभी माइंड में ट्रिगर कर रही थी, आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड आप बन रहे हो, सोल्यूशन तक पहुंचोगे आप एक्चुअली। ओके, तो अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और 5 एनर्जीज चेक करेंगे, फिर जनवरी से लेके दिसंबर तक की रीडिंग देखेंगे। तो एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो शो ही कर रहा है मनी को थोड़ा सा सेविंग्स आपको लेकर चलना है, सेव करके चलना है। ग्रेट, 9 के बाद जस्ट 10 की एनर्जीज आ गई हैं। विशेस कम ट्रू का कार्ड आ गया, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं। ग्रेट, अगेन किंग की एनर्जी है, वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। देन डेथ, कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड आ गया है। और क्वीन ऑफ कप्स इन बॉटम से आ गया है, पेज ऑफ सॉर्ड। मल्टीटास्किंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, मीन्स ये साल आपके पास काम ज़्यादा रह सकता है, वर्कलोड ज़्यादा दिख रहा है। आप अपने करियर रिलेशनशिप को मैनेज करके चलोगे। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो अपनी पढ़ाई पर भी फोकस लेकर चल रहे हैं। एक लव वर्ड्स वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो एक रीयूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। खैर अभी कार्ड्स के थ्रू देखेंगे और क्या आ रहा है। तो अगर शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग जनवरी के साथ, तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है, न्यू बिगनिंग को बता रहे हैं। करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके साइड आती हुई नज़र आ रही है ना, जिसके लिए आप पेशेंस रखे हुए थे, वेट करते आ रहे थे। ओके, ये बता रहा है कि आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है जेमिनाइज, लेकिन शायद सेल्फ डाउट की वजह से या कुछ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो जनवरी मंथ में आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। हेल्थ वाइज बात करूं या करियर वाइज बात करूं, ग्रोथ आ रही है। फैमिली रिलेशंस आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। देन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि एंजल्स का, यूनिवर्स का यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और वो एनर्जी दी जा रही है जिसकी आप डिज़ायर करेंगे। जैसा आप प्रे करोगे ना, वो आपको दिया जाएगा। फरवरी एंड मार्च की मैं बात करूँ तो यहाँ पर किसी प्रपोज़ल के आप आने का वेट कर रहे थे, तो जनवरी से स्टार्टिंग हो जाएगी। कोई पर्सन आपके सही प्रपोज़ल लेकर आ सकते हैं। फरवरी मंथ में हो सकता है आप कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करें, किसी की मैरिज, किसी की वेडिंग या कुछ, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, पार्टी वाले मूड में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी आपको दी जा रही है। इन फरवरी मंथ में ही आप पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी फैमिली की। और
ये बता रहा है कि आप अभी तक थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर बना के चल रहे थे ना, अपना अग्रेसिव नेचर को रिलीज़ करिए, क्योंकि मार्च मंथ में दिख रहा है कुछ लोग अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आप तो रहेंगे किंग वाले मोड में रहोगे, लेकिन चारों ओर एटमॉस्फेयर यहाँ पर लोग निगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, आपको फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो मार्च मंथ में ध्यान रखना है कि लोगों की कन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। आप क्या करते हो ना, जब मैंने इस दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब आप अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो, यहाँ पर फैब मंथ में बना रहे हैं, किंग वाले मोड में जा रहे हो, फिर वापस डिग्रेड क्यों होना। ओके। और आपसे बोला जा रहा है आप ना यहाँ पर अप्रैल मई की बात करूँ, यहाँ पर किसी प्रपोज़ल का आने का वेट कर रहे हैं, कोई प्रपोज़ल आपके साइड आ सकता है और मेजर वे में ट्रांजिशन आ रहा है। मतलब अगर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं ना जेमिनाइज, तो चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं, सोलमेट से रियूनाइट होने के चांसेस दिख रहे हैं। और ये कार्ड्स शो कर रहे हैं कि आप आर्टिस्टिक काइंड की पर्सनैलिटी अगर रखते होगे ना जेमिनाइज, तो आप अपने आर्ट वर्क पर फोकस बनाओगे ना तो हाइट्स पर जा सकते हैं। आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू प्लानिंग्स का आना, कुछ तो आप मार्च अप्रैल मई में नया शुरू कर सकते हैं करियर वाइज। रिलेशनशिप में भी दिख रहा है जो पैशन अभी मिसिंग चल रहा था, या आपका रिलेशनशिप एकदम एंड हो चुका था, तो चांसेस बन रहे हैं बिफोर जून आपके रिलेशनशिप में रिन्यू हो रही हैं चीज़ें। और जून तक आते आते यहाँ पे नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है, तो आप पुरानी चीज़ों को याद कर सकते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन को मिस कर रहे हैं जिससे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, तो जून मंथ में आपके मिलने के चांसेस बन रहे हैं। पीस आपको दिया जा रहा है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना जेमिनाइज, तो आपके भी विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आपकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर मैच हो सकती है, जॉयफुल मोड में जा रहे हैं। और अभी तक जो आप इमेच्योर वे में डिसीजंस लिया करते थे ना, तो एक मेच्योरिटी आप में बिल्ड हो रही है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आएंगे आप में करियर में आगे बढ़ने के लिए। अब ध्यान देना है, अटेंटिव रहना है। जुलाई एंड अगस्त की बात करूँ तो जुलाई मंथ में ना जेमिनाइज आपको बोला जा रहा है पैसों को सेव करना शुरू करिए। एक एक पेंटिकल आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सिंपली आपको ना पेंटिकल पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आप ना सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहें। यूनिवर्स आपको यहाँ पर इतनी पावर दे रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। और एक एक पेंटिकल को जो आप सेव करोगे ना, वही आपकी लाइफ में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। हो सकता है जुलाई मंथ में आप लग्जरी वाले मोड में जाएं, आपके एटमॉस्फेयर में लग्जरी वाली एनर्जी प्रेजेंट रह सकती है। अगस्त में कुछ फैमिली फंक्शन नज़र आ रहे हैं, कुछ तो रियूनाइट हो रहे हो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या अपने रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, या आपकी भी मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, तो अगर आपका किसी से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना, तो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने के चांसेस बन रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं जेमिनाइज, अभी तक जो आप स्ट्रगलिंग फेज में चले आ रहे हो, प्रॉब्लम्स को झेलते आ रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ ट्रेडिशंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं आफ्टर जुलाई अगस्त में। एक्चुअली सितंबर एंड अक्टूबर की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपकी कोई विश है वो फुलफ़िल करने के लिए आप अपनी पार में आ रहे हो। मतलब जो अभी किसी तो भी काइंड का आपकी लाइफ में एंजाइटी चली आ रही होगी ना, वो एंजाइटी आपकी रिलीज़ हो रही है। और किंग ऑफ वॉन्स का आना यहाँ पर बता रहा है कि आप रियलिस्टिक वे में डिसीज़न लेना स्टार्ट करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ रहे हैं। सितंबर में ना मीन्स आप मेच्योर वे में डिसीज़न लेंगे, और यहाँ पर एनर्जाइज्ड आप फील करोगे, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जो पैशन अभी आप में मिसिंग चल रहा था ना, वो पैशन रीबिल्ड हो रहा है। और मैंने बताया ना, स्ट्रेंथ को आप रीगेन कर रहे हो, पार में आ रहे हो।
और जो लोग अभी आपको डिग्रेड कर रहे थे वही आपको फॉलो करेंगे। सितंबर एंड अक्टूबर में मेजर वे में आप ट्रांजिशन देख सकते हैं, और जो भी ट्रांजिशन आ रहा है ना आपके फेवर में आ सकता है, लेकिन आपको होप बना के चलना है। ओके, और हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप एकदम गिव अप कर बैठे हैं, लेकिन वापस से रिन्यू हो रही हैं चीज़ें। अक्टूबर में दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करोगे, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, और जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं उसके साइड से कोई प्रपोजल आ सकता है। और यहाँ पर आप ना कुछ ऐसी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं ना कि काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, और ये बता रहा है कि बैलेंस बनाना आपने सीख लिया है, और किसी तो भी काइंड की आपको इनसिक्योरिटी अभी चली आ रही होगी ना, तो अपनी पार में आ रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को रिगेन कर रहे हैं। ओके, नर्चरिंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। नवंबर एंड दिसंबर की बात करूँ ना, जेमिनाइज तो नवंबर मंथ में आपको बोला जा रहा है कई बार ना आप इमेजिनेटिव ज़्यादा हो जाते हैं और एक्शंस नहीं लेते हैं, तो इमेजिनेशन से बाहर आके एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना पड़ेगा, तभी आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। दिसंबर तक आते आते आपकी कोई बड़ी विश है जो आप फुलफ़िल करना चाह रहे हो, जिसके लिए आप पूरे साल मेहनत करोगे, होप बना के रखोगे, माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे, और जो छोटी सी बात पर आपको गुस्सा आ जाता है वो एनर्जीज़ को आप काम डाउन करोगे, तो मेजर वे में आप दिसंबर में सक्सेस को गेन करोगे, हाइट्स पर जा सकते हैं। आपको जो इनसिक्योरिटी चली आ रही है वो रिलीज़ होगी। और मे भी पता है जेमिनाइज, आपको कुछ लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं ना, वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। आप पूरे साल एज अ मेंटोर भी काम कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अभी तक किसी तो भी काइंड का चैलेंज लेने में, वैसे तो आपको फियर नहीं रहता था, आप चैलेंज इजी वे में ले लेते थे, लेकिन ये कार्ड्स शो कर रहे हैं कि आप जो भी काम यहाँ पर स्टार्ट करोगे उसे आप 2026 में कंप्लीट करोगे, और एक नेम फेम फॉर्च्यून आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं 2026 की ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या निकल के आ रही है। हेरोफेंट, मैंने बोला ना ट्रेडिशंस को आप पूरे साल फॉलो करेंगे, और यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी है, तो विद इन 5 मंथ चांसेस बन रहे हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है, आप अपनी वैल्यूज़ को समझ रहे हैं, और जो ईगो क्लैशेस आपके रिलेशनशिप में चले आ रहे थे ना, ईगो क्लैशेस रिलीज़ होंगे। लाइफ पाथ जर्नी आपकी यहाँ पर बन रही है, और ये बता रहा है कि आप ना चीज़ों को ओवर एनालाइज कर लेते हैं कई बार, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 नंबर तो वैसे ही चेंज को बता रहा है। टॉरस की एनर्जी है जो आपको एक मटेरियलिस्टिक वे में लग्जरी वाले मोड में ले जा सकती है। ठीक है, एज अ काउंसलर भी आप अगर काम करते हो, आपकी ना ये फील्ड होगी ना, तो आप उसमें ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर ना आप रिलीजियस फिगर भी बन रहे हैं, मतलब रिलीजियस लेवल पर आप किसी को गाइडेंस भी दे सकते हैं कि जेमिनाइज काफ़ी ज़्यादा, मैंने बोला ना, माइंड आपका मैच्योर हो रहा है, नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, लाइफ में ग्रो करना, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। और देख लेते हैं 2026 में क्या आ रहा है यहाँ पर। द विज़न, ऑब्वियसली आपका विज़न यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अगर आप गलत थॉट्स माइंड में लेकर आओगे तो नेगेटिव एनर्जीज ही माइंड में अराइज होंगी। विज़न क्लियर रखिए। और देख रहे हो यहाँ पे डार्क एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो आपको बोला जा रहा है कि कई बार आप डार्कनेस में फंस जाते हैं, उससे बाहर आइए। कलरफुल मोड पर आपका फोकस होना चाहिए। और यहाँ पर ना जेमिनाइज, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिज़ायर है, आप पहले उसे फुलफ़िल करिए, देन शेयर करिए। आप पहले ही शेयर कर देते हो ना, तो आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो पहले अचीव करना है, देन शेयर करना है। कुछ लोग आप नज़र रखे हुए हैं, आप क्या करते हैं लाइफ में, कैसे आगे बढ़ते हैं, उसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनीज यहाँ पर। पर्सपेक्टिव, एग्जामाइन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। यहाँ आपको बोला जा रहा है कई बार जो कन्फ्लिक्ट आपको नज़र आता है, एक्चुअली में वो कन्फ्लिक्ट होता नहीं है, आप बना लेते हैं माइंड में कन्फ्लिक्ट। आप किसी के साथ फ्रेंडली नेचर रख रहे हो, लेकिन माइंड में कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, रिलीज़ कर दीजिए।
रियल नेचर लेकर चलना है। या कुछ लोग आपके सराउंडिंग में ऐसे प्रेजेंट रहते हैं जो आपके साथ रखेंगे फ्रेंडली नेचर, लेकिन इन रियलिटी कुछ गलत इंटेंशंस उनके रहते हैं। तो यूनिकॉर्न्स उन सभी लोगों से आपको प्रोटेक्ट करेंगे पूरे साल, ठीक है। नेगेटिव लोगों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और देखते हैं, आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं जेमिनाइज। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं 2026 में, क्या आंसर आपके लिए निकल के आ रहे हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन अराइज कर लिया होगा। यू आर रेडी, आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। और अगर अभी भी आप नेगेटिविटी में ट्रैप चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स पर फोकस बनाए हुए हैं, तो ये नहीं करना है। रियलिटी को देखिए कि एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे और एक कलरफुल मोड में आपको ले जाया जा रहा है। आपके फेवर में रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। माइंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। तो वो चाह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं करेंटली आप दोनों के बीच में, वो उसे 2026 में रिलीज़ करना चाह रहे हैं और वापस से रिलेशनशिप पर काम करना चाह रहे हैं। तो जो ब्रेक हो गई हैं चीज़ें, उसे वो रियूनाइट कराना चाह रहे हैं। तभी बोला था ना डेथ के साथ, अभी चीज़ें ब्रेक हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं, लेकिन रीबर्थ ज़रूर होगा। तभी आपके रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। और मे बी आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, आप उन्हें काफ़ी पहले से जानते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड भी आपके वो हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो आपसे जितनी ज़्यादा उनमें डिस्टेंस मेंटेन हो रही है, वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, क्लैरिटी उनके माइंड में आ रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था किंग ऑफ सॉर्ड के साथ, आपके माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है एंड आपके पर्सन के माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है। रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो करेंट एनर्जी जैसा आप फील कर रहे हो ना, वैसे ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं। सिमिलर एनर्जीज आपकी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। लास्ट मैसेज देखते हैं रिलेशनशिप वाइज। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आपके पर्सन ने जो भी स्टेप लिए हैं उसका उनको रिग्रेट है। वो चाह रहे हैं कि वापस से वो गलतियों को, मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं, एंड आप भी रिपीट नहीं करोगे। तो आप में भी रिग्रेटफुल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, आपके पर्सन में भी दिख रही है। तभी वो कनेक्शन को फिक्स करना चाह रहे हैं। ओके, तो दोनों कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप दोनों ने कितना एनालाइज किया है, कितना विचार किया है, तभी कोई एक्शन लेने के बारे में सोचा हुआ है। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर सेकंड चांस दे सकते हैं, या आपके पर्सन को या आपको, जो आपके लिए हाइट्स पर लेकर जाएगा। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। जेमिनाइज, आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे ऐसा वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन निकल के आया है वो है क्राइसोकोला स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ बैलेंस। तो जो अभी तक आप बैलेंस नहीं बना पाए हैं लाइफ में, वो बैलेंस आप बनाना शुरू करोगे। मैंने बोला ना, आप निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज पर फोकस ही नहीं बनाते हैं। पॉजिटिविटी पर फोकस बनाएंगे। नेचुरली ग्रो कर रहे हो, रिलैक्स आपको किया जा रहा है, मतलब एक काम डाउन आपकी एनर्जीज रहेंगी, इंजॉयबल मोड में रहोगे। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे ना जेमिनाइज, उतना जल्द आप पॉजिटिविटी को गेन करेंगे। हेल्दी आपका नेचर दिख रहा है, मतलब अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा होगा ना, बॉडी में लिखा है माई बॉडी इज़ हेल्दी, आपकी बॉडी हेल्दी नज़र आ रही है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना पर्टिकुलर, तो अगर आपको कोई स्ट्रेस है, फियर है, माइंड में टेंशन है, उसे रिलीज़ करता है, आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, इमोशंस में बैलेंस बनाता है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा जेमिनाइज, जो आप बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। अपने माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट का ध्यान रखिए। और हो सकता है कई बार आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट्स चले आते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो माइंड में क्लैरिटी आएगी। और अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, वो कन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करता है, स्टेबलाइज करता है आपके मूड को। और जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है ना जेमिनी आप में, वो भी रिलीज़ करेगा। और यहाँ पर आप
ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम को ना ओवरकम कर पाएंगे, लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, और जो चीज़ें आपकी है ही नहीं वो लाइफ से रिलीज़ हो जाती हैं। फिर चाहे लोग हो, कोई टेंशन हो, कोई सिचुएशन ही क्यों ना हो, ऑटोमेटिक लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। जेमिनाइज, अब अगर मैं आपके लकी कलर्स की बात करूं जो 2026 में आपके लिए लकी रह सकता है, वो है येलो कलर, ग्रीन कलर। येलो कलर ना आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, एंड ग्रीन कलर ना आपके लिए ग्रोथ लेके आएगा, प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा। ऑरेंज कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी। लाइट ब्लू भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लकी कलर्स हैं। अब जेमिनी, अगर मैं आपके लकी नंबर्स की बात करूँ ना, तो लकी नंबर आपके लिए रह सकते हैं 5 एंड 6, 14, 23 एंड 32। ये आपके लकी नंबर्स रह सकते हैं। एंड लकी डे की बात करूँ तो लकी डे आपके रह सकते हैं 2026 में वेडनेसडे, थर्सडे एंड मंडे आपके लकी डेज रह सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी रीडिंग है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।